ताजिया को दफनाया। इस दौरान हुसैन अलविदा की गूंज रही। शहर में की बड़ी बुआ स्थित करबला में ताजिए दफन किए जा रहे हैं। शहर के अंजुमन जुलूस निकालकर करबला पर पहुंच रहा है। जुलूस व करबला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए बेहद गम भरा माहौल मुहर्रम का महीना होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी करबला की जंग में शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में मुहर्रम को मनाया जाता है। तो वहीं अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी थानों में जुलूस के साथ पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही करबलाओं पर ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल अयोध्या में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आज करबला में ताजिए दफन हो रहे हैं। पूरे अयोध्या में कैसा माहौल है, कैसा महसूस? जनपद अयोध्या में मुहर्रम की दशमी के जुलूस आज इस समय चल रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में सभी जुलूसों के साथ पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी और पीएसी की टुकड़ियों को लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। जो हमारा यातायात है वह सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। अन्य सभी विभाग के लोग, चाहे नगर निगम से हों, चाहे बिजली विभाग से हों, चाहे प्रशासन से हमारे मजिस्ट्रेट्स हों, सब पुलिस मजिस्ट्रेट सब मिल करके जॉइंट संयुक्त तरीके से विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में एरिया को विभाजित करके कार्य कर रहे हैं। सभी करबलाओं पे ड्यूटी लगी गई है और विभिन्न QRTs विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई है, तो सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक से सब जो आज का ये है और जुलूस है वो सब ठीक से संपन्न। सर, अपने माध्यम से लोगों को संदेश कहना चाहेंगे कि सब जगहों पे पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है। यदि किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप अपना लोकल पुलिस को उसके बारे में सूचित करें। किसी तरीके की अफवाह पे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए हो तो हमारे जो कंट्रोल रूम है उसमें सभी विभाग के लोग मौजूद हैं, तो आप 112 के माध्यम से या लोकल थाने के माध्यम से कंट्रोल रूम तक मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू। देखिए, मैं अपनी बात का आगाज़ तो पहले यहाँ से करूँगा कि घुटने न टेक दे कोई बातिल के सामने, बच्चों को फिर सुनाओ किस्सा हुसैन का। ये आज जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, ये एक जंग हुई थी मैदान करबला में, और ये जंग मुसलमानों की न किसी हिंदू से हुई थी, न किसी ईसाई से हुई थी, न किसी सिख से हुई थी। दोनों तरफ मुसलमान थे, एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। ये आज मुहर्रम का त्यौहार सिर्फ इसलिए ज़्यादा मनाया जाता है ताकि एक पैगाम आवाम में जाए और हमारे कौम के बच्चों में जाए कि बातिल कितना भी मजबूत हो, हक से गुरेज नहीं करना चाहिए। आप हक पे हैं, फतेह आपकी होगी। बातिल बेशक कितना भी मजबूत हो, हक से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आज फैज़ाबाद में करीब 2-2.5 हज़ार ताज़िए अभी जुलूस आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं यहाँ चौक में। अभी यहाँ से दफन के लिए करबला जाएंगे। अभी खुर्द महल में प्रोग्राम चल रहा है और भी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर हम फैज़ाबाद जनपद की बात करें तो फैज़ाबाद जनपद में करीब 1.5 लाख, सिर्फ फैज़ाबाद जनपद में करीब 1.5 लाख ताज़िया रखे जाते हैं, और जिसमें 2-2.5 हज़ार आपके शहर से हैं। और इंशाल्लाह आज शाम तक सारे दफन हो जाएंगे शांतिपूर्वक, और प्रशासन ने यहाँ अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। दिन का कार्यक्रम रहता है, कितने दिन इसको रखा जाता है? ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है। पहली मुहर्रम से इसका आगाज़ होता है और 10 मुहर्रम को ताज़िया दफन कर दिया जाता है। ठीक है, ये असल में हुजूर हमारे हुजूर के नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। क्योंकि ये बताया ना मैंने कि ये हक़ और बातिल की जंग थी, जिसमें एक तरफ बहुत बड़ा लश्कर था, दूसरी तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले चंद लोग थे। लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर उनके हाथों बैत नहीं की, जंग की, शहीद हुए। और आज उन्हीं की शहादत को याद करके पूरा मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान आज 10वीं मुहर्रम को शहादत का गम मनाता है हज़रत इमाम हुसैन की। मेरा नाम ज़फ़र इक़बाल, अध्यक्ष अशफ़ाक़ुल्लाह खां मेमोरियल शहीद शोर संस्थान और कौमी अमन एंड वेलफेयर कमेटी फैज़ाबाद अयोध्या। जो इस्लाम धर्म है, इसके जो पहले और मतलब आखिरी नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके नवासे की याद में मनाया जाता है और वो इस्लाम के तीसरे इमाम भी थे, इसलिए हम लोग इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। और ये जो घटना है 10 मुहर्रम की, ये पहली मानवता के इतिहास की पहली आतंकवादी घटना थी जिसके खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए और किसी भी कीमत पर उनके सामने घुटने नहीं टेके
अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने माल असबाब की कुर्बानी दे दी, लेकिन बुराई का साथ नहीं दिया, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े रहे, लड़ते रहे। उन्हीं की याद में ये ताज़ियेदारी होती है, और ये ताज़ियेदारी जो है ये एक मन्नत का भी प्रतीक है। ताज़िए लोग मन्नत की शक्ल में भी रखते हैं अपनी, और गम की शक्ल में भी रखते हैं अपने अपने घरों में। कुछ लोग 10 मुहर्रम को दफना देते हैं, कुछ लोग उसके बाद भी दफनाते हैं, तो ये अलग अलग है। इसका कोई एक टाइम पर्टिकुलर नहीं है कि कब दफनाएगा कौन, ये मन्नत के हिसाब से भी है। ये करबला पे जाके क्या करे होते हैं, किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या किया जाता है? जैसे यहाँ होता है वैसे ही करबला में भी होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कहीं भी। इसको सारे समुदाय के लोग मनाते हैं, इसको हिंदू भी मनाता है, मुसलमान भी मनाता है, शिया भी मनाता है, सुन्नी भी मनाता है, बस मनाने का ढंग सबका अपना अलग अलग है। 10वीं मुहर्रम पे क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे मुस्लिम? जनता से अपील है कि जिस तरह से इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं, इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं, उसी तरह से इमाम हुसैन के उसूलों को भी मानें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, हक़ के लिए खड़े हों, कभी झूठ और बुराई का साथ ना दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा हसन सादिक, मीडिया इंचार्ज ताज़िया दारान कमेटी, जिला अयोध्या। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का है, आज 10 मुहर्रम है, इमाम हुसैन के जो पैगाम था बलिदान का, उसका पूरे देश से फैलाना उद्देश्य है कि जितनी भी बुराई हो वो अच्छाई से जीत नहीं सकती। हम अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन अपना जो है जो अन्यायी अत्याचारी है उसके सामने झुकेंगे नहीं, घुटने नहीं टेकेंगे। मेन हाँ, कहाँ से करबला जाती है, किस तरीके का वहाँ क्या हमारे ताज़िए 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रखे जाते हैं, है ना। और यहाँ से जाते हुए सब वहाँ पे दफन होते हैं, वहाँ फातिहा पढ़ा जाता है, उसके बाद मजलिस करके वापस सब चले आते हैं। कहाँ के लोग निकल रहे हैं लेके, और क्या क्या कार्यक्रम आज के दिन? आज पूरे शहर में इस टाइम 2 बज रहा है, लगभग 80% ताज़िए दफन हो चुकी हैं। तो ये सादगंज करबला है, खुदमहल करबला है, बड़ी बुआ है, बनी खाना मकबरा है, सब जगह मुगलपुरा, सब ताज़िए दफन हो रहे हैं, सब शांतिपूर्वक चल रहा है। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या मैसेज देंगे मुस्लिम भाइयों का, पूरे देशवासियों को मैसेज हमारा ये देना है कि इमाम हुसैन के बताए रास्ते में चलें, नेक ईमानदारी से अपनी क्या नाम है हक़ की कमाई से अपना जिए, और बच्चों को परवरिश करें और उनके रास्ते पे चलें, ताकि देश में अमन चैन बना रहे।